सतगुरु माता जी की पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धान्य निरंकार जी, सात संगत जी। दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, अनासक्त कर्म। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार एक राजा था। वह हर समय राज्य की चिंताओं से घिरा रहता था। चिंताएं कुछ ऐसी बढ़ी कि वह घबरा गया। उसने राजपाट छोड़कर कहीं चले जाने का निश्चय लिया। उन्हीं दिनों एक ब्रह्मवेता महात्मा उसके दरबार में पहुंचे। राजा ने महात्मा से अपनी व्यथा गाथा कह सुनाई। महात्मा ने राजा की समस्या को समझा, फिर उससे कहा, राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्य मुझे सौंप दो। राजा तो पहले ही राजपाट छोड़ने को तैयार बैठा था। वह एकदम मान गया और अपना मुकुट उतार दिया, महात्मा के चरणों में रख दिया। राजपाट स्वीकार करने के बाद महात्मा ने राजा से पूछा, अब तुम राज तो नहीं, अब आगे क्या इरादा है? क्योंकि तुमने तो मुकुट मेरे चरणों में लाके रख दिया है। तुमने तो राजा की पदवी से मुंह फेर लिया है। अब आगे क्या क्या इरादा है तुम्हारा? परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? आगे की जिंदगी कैसे काटोगे? राजा ने उत्तर दिया, ये जो आभूषण मेरे पास है, इन्हें बेचकर कोई व्यापार करूंगा। लेकिन ये आभूषण भी तो राज्य की संपदा हैं, इन्हें तुम कैसे ले जा सकते हो? अब यहाँ का राजा तो मैं हूँ, इसलिए ये सब आभूषण भी मेरे ही हैं, महात्मा ने राजा से कहा। महात्मा की बात सुनकर राजा सोचने लगा। उसने अपने आभूषण उतारकर महात्मा को देते हुए कहा, तो कहीं नौकरी कर लूंगा। नौकरी करने से जो पगार मिलेगी उसी से परिवार का पालन पोषण कर लूंगा, उसी से हो जाएगा। पैसे भले कम होंगे, लेकिन हर समय की चिंता से तो छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, यदि नौकरी ही करना चाहते हो तो मैं ही तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। राजा ने उत्साह के साथ कहा, बहुत कृपा महाराज, बताइए मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या होगी? महात्मा ने राजा का हाथ पकड़ लिया और उसे राज सिंहासन पर बैठते हुए कहा, आज से तुम इस राज्य का सारा राज्यकार देखोगे। याद रहे, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, राजा की तरह सारे कार्य करोगे, लेकिन राज्य मेरा होगा, वास्तविक राज्य मैं ही रहूंगा। तुम आज से मेरे सेवक के रूप में सारा राज्य कार्य संभालोगे। इसके बदले में तुम्हें जीवन यापन के लिए पगार मिलेगी। तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारी पगार पर है, शेष सारी राज्य संपदा मेरी है, यह मत भूलना। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद वह महात्मा फिर उस राज्य में पहुंचे। दरबार में राजा से मुलाकात की। राजा ने उनका अपने मालिक की तरह स्वागत किया। पूछने पर राजा ने बताया, राज्य की चिंता तो राजा को होती है, और राजा तो मैं नहीं, आप हैं। मैं तो मात्र राजा का सेवक हूँ। जो ड्यूटियां मुझे दी गई हैं, मैं उन्हें फल की चिंता से रहित हो निभाता हूँ। अब मुझे कैसी चिंता? अनासक्त भाव से कर्म करने में ही आनंद छिपा है, लेकिन मैं और मेरी का भाव रहते अनासक्ति संभव नहीं है। यदि हम मैं और मेरी की भावना से ऊपर उठकर अर्पण भाव से कर्म कर पाएं, यदि सशक्त का भाव न रहे तो चिंताएं स्वयं समाप्त हो जाती है, जैसे कि इस राजा की हुई थी। क्योंकि इससे पहले तो लग रहा था कि सारा सब कुछ ये मेरा है और मुझे बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन जब उस महात्मा ने उन्हें बुद्धू बनाते हुए जैसे उन्हें राज्य कार्य फिर से सौंपा, तो उन्हें लगा कि शायद ये राज्य महात्मा का है और मैं तो यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। इसीलिए महात्मा तो उन्हें बुद्धू बना के चले गए थे, लेकिन उन्होंने
पहले से भी ज्यादा अच्छे से राज्य कार्य को संभाला था और उसे भी कोई चिंता भी नहीं थी। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु हमेशा ऐसे ही होते हैं, हमें सही राह ही दिखाते हैं, हमें कभी गलत राह नहीं दिखाते, जैसे कि इस राजा के साथ हुआ और जैसे कि उस महात्मा ने राजा को अच्छी शिक्षा दी, वैसे ही आज का पैगंबर सतगुरु माता जी ने भी हमें ऐसी ही कई बातें समझाई हैं जिन पे हमें चलना है और हमें अपना जीवन यापन भी इस महात्मा की तरह बिना चिंताओं के करना है और ऐसी ही जिंदगी जीनी है। तभी मानव हित का कल्याण है और ऐसे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। और साथ संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दासी की कहानी आप जी को कैसी लगी हो। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।